साधना करने की विधि कम से कम पालथी मार के बैठना चाहिए। बुजुर्गी बोलते हैं ना हमारे किन्नौर की भाषा में, पालथी मार के हाथ को जो है साधना के अवस्था में बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, दोनों हमारे अंगूठा है उसको मिला होना चाहिए। अपनी नाभि के पास इस तरह से रख के और कमर, गर्दन, पीठ को सीधा करो। ज़्यादा टाइट नहीं करो शरीर को। आप आंख बंद करके बैठिए ना, आप सुनिए और करते रहिए। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा लूज भी नहीं करना है। जैसा आपको आरामदायक लगे उसी तरह शरीर को छोड़ करके पीठ, गर्दन और कमर को सीधा, और अपने गले की जो नस से नाड़ियाँ हैं उसको ढीला छोड़ करके, और अपना ध्यान जो है नासिका के ऊपर, नाक के 2 छिद्रों के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर रख करके आंख बंद। आंख खुला होगा तो आपका मन भटक जाएगा, इसको आंख को बंद करना चाहिए, मुंह भी बंद। सांस जो है आपके नासिका के द्वार से निकाल रहा है और आपका मन जो है नासिकाओं के द्वारों पर पहरेदार की तरह रखना है। होश हवास के साथ, पूरा सावधानी के साथ, अलर्ट बोलते हैं ना, अटेंटिव बोलते हैं, और क्या कहते हैं उसको, विजिलेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। सावधानी, जागरूकता और होश हवास के साथ, समता के भाव के साथ, सिर्फ नासिका के बाहर आते हुए सांस और जाते हुए सांस की ओर मन को केंद्रित करके बस वहीं पर मन टिकाना है। ऊपरी होंठ के ऊपर नासिका के द्वार के ठीक सामने मन को टिका करके सांस को आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस बाकी कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं पकड़ना है, कुछ नहीं किसी के प्रति कुछ, किसी सांस के प्रति कोई द्वेष नहीं। द्वेष मतलब नर नहीं, गुस्सा नहीं, किसी सांस के प्रति कोई जिम्पा नहीं, तृष्णा नहीं, आसक्ति नहीं। जैसे सांस है वैसे ही सांस है, उसको उसी तरह देखना जैसे सांस चल रही है। आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। इसको आनापानस्ति भावना ध्यान कहते थे। आते जाते श्वास प्रश्वास के ऊपर मन को सजगता के साथ स्थापित करना। आता भी संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दोर्मनसन। जब कोई साधक, भिक्षु या भिक्षुनिया, चाहे गृहस्थ जो भी हो, साधना करता है तो साधना करते समय अपने मन को द्वेष और राग से हटा करके पूरी होश हवास और एक एक क्षण में क्या हो रहा है, सांस आया तो आया, गया तो गया, आया तो आया, गया तो गया, इस तरह के स्थापित करके अपने मन को नासिका के द्वार पर वहाँ पर स्थापित करके देखो, पूरे शांत भाव से। पूरा शरीर का भाव जो है वहाँ स्थापित करना है। सभ्यकाये पटिसंवेदि अस्य सामी यदि सिद्धति, सभ्यकाये पटिसंवेदि पस्य सामी यदि सिद्धति। भगवान का अमृत वचन। पूरा शरीर के संवेदनाओं को जो है छोड़ करके मन को अपने नासिका के द्वार पर स्थापित करके आते जाते सांस के आवागमन, सांसं वियोनिमा वियोतु बुधोनमा बुधोतु, बस उसी को देखना है। बिल्कुल नमतों को छोड़ करके, मन भटके तो तुरंत वहाँ लाओ, वहाँ स्थापित करो और वहाँ आप विश्राम कीजिए होश आवाज़ के साथ, और सांस के ऊपर नज़र लगाइए। आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है।
केंद्रित करना है। त्वसंभयं काय संसार संखारम अस्य सानि इति सिक्खति। त्वसंभयं काय संखारम तस्य सानि इति सिक्खति। भगवान का अमृत वचन ध्यान की दृष्टि से पूरे शरीर को शांत रूप में प्रतिष्ठापित करके प्रश्नोत्तरी के रूप में और मन को नासिका के द्वार पर केंद्रित करते हुए आते हुए सांस को आ रहा है, जाते हुए सांस को जा रहा है, जानना है। पकड़ना कुछ नहीं है। अच्छा सांस है, पकड़ना नहीं है। बुरा सांस है, उसके प्रति द्वेष और गुस्से की भावना नहीं करना है। यथावत जैसा दृष्टि है सांस का, उसी के पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने मन को पहरेदार की तरह, चौकीदार की तरह नाक के द्वारों पर खड़ा करना है। मुंह बंद है और सांस जो है नाक से लेना है, नासिका से। तो जो चौकीदार की तरह मन बैठा है, उसको पता लग रहा है कि सांस गया तो गया, आया तो आया। कोई द्वेष नहीं, कोई आसक्ति नहीं, बस सांस के नैसर्गिक जो गतिविधि है उसको जानना। भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं। तो एक उदाहरण आता है, मैं सत्यपठाना जो सुत है ना, सब मैंने कान में कर दिया, सब याद कर दिया मैंने नेपाली भाषा में। बर्मा में जाने का मौका मिला 2 बार। वहाँ एक बंते जी हैं, वो हमने शायद अरहत होंगे, उनसे सीखा। उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हारा दिमाग है, सत्यपठाना सुत को डोलमा की तरह याद करो। डोलमा की तरह तो नहीं बोला उन्होंने, मैं अपना तरह से जोड़ रहा हूँ। उसको पूरा कंठ करो। मैंने याद कर दिया, पूरा याद हो गया सत्यपठाना। वो याद करने पर जब साधना करता हूँ तो कभी कभी वो सत्यपठाना का जो शुद्ध वाक्य है, बुद्ध अमृत वाणी है, वो साधना के साथ जुड़ जाता है तो बहुत आनंद आता है। प्रशरब्धि जिसे कहते हैं, भोटी भाषा में शिंजंग कहते हैं, और प्रीति जागती है, घावा कहते हैं, घावा 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 शिंजंग बोलते हैं ना। वो फिर मन में आ जाता है, पूरा मन में शीतलता, शरीर पूरा शीतल होकर के ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल निरासक्त हैं बोल के, ये अच्छा लगता है। तो जब ये मन को, जो हम लोग आते जाते सांस को देख करके मन साफ हो जाता है। तब्बो रिम्पोछे जी कहते हैं, तब्बो रिम्पोछे सोनम निंजन जी, जो भी साधु संत होगा एक ही बात कहेगा, सच्चाई एक है ना। वो कहते हैं कि छू मनोक ना ढंग सेम मटुक ना सल बोलते हैं। पानी को नहीं हिलाओगे, एक जगह स्थापित करेंगे तो पानी धीरे धीरे स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। पानी को हिलाएगा तो गंदा हो जाएगा। इसी तरह स्वयं को हिलाओगे, ऐसा करना था, ऐसा नहीं किया, वैसा करना था, वैसा नहीं किया, जो बीता हुआ बात को रिपीट करते हुए बहुत हम लोग करते हैं, तो स्वयं जो है न्योब्बा हो जाता है, गंदा हो जाता है। फिर कल ये करूँगा, वो करूँगा, आशा करके बहुत कुछ पहाड़ की तरह योजना स्थापित करके ऐसा करके तो स्वयं फिर गंदा हो जाता है। धर्म की स्वयं को जैसा है वैसा ही छोड़ दो। अच्छा भी मत सोचो, बुरा भी मत सोचो, लेकिन होश हवास के साथ पूरा ढेम्पा शेजिन, सती और संप्रजन्य के साथ। ढेम्पा मतलब होश हवास, शेजिन मतलब क्या घटना घट रहा है, बस उसको साक्षी भाव से देखना है। उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। स्थापिया ना जाए, किता ना होए, आपू आप सो निरंजन सो है। नानक देव ने कहा ना, साधु संत एक ही बात कहते हैं, सच्चाई एक ही होता है, अपने आप निरंजन होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। तो इसलिए जो सांस को देख करके हम जो गम कर रहे हैं ना, इससे स्वयं जो है साफ हो जाता है। स्वयं साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, स्वयं को एक जगह रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है। इसको शिने कहते हैं, समथ कहते हैं, पाली में समथ कहते हैं, संस्कृत में शमथ कहते हैं, और अंग्रेजी में काम अबाइडिंग मेडिटेशन कहते हैं।
तो ये बहुत लाभदायक है। भगवान कहते हैं सतिपट्ठाना सूत्र में, से था दिम भिक्खुवे से था इदम भिक्खुवे दत्था भमकारो भमकारयन्ति वासी वा दीगं वा अंछन्तो दीगं अंछामि इति पजानाति दीगं वा अंछन्तो दीगं अंछामि इति पजानाति रसम वा अंछन्तो रसम अंछामि इति पजानाति। एक जो लकड़ी का काम करने वाला बोलते हैं ना, हम लोग औरस बोलते हैं, बढ़ाई होते हैं, कारपेंटर जिसे कहते हैं। जब वो किसी स्लीपर को काटना है विशेष चीज के लिए, पहले उसके ऊपर वो सूत्री लगा देते हैं, सूत्र लगाता है, सूत्रंग बोलते हैं ना हम लोग। सूत्री लगा के निशान लगाता है, निशान लगा के आरा ले आता है, आरा से उसको काटता है। उसका मन जो है उस लाइन के ऊपर ऐसा स्थिर होता है कि यहाँ वहाँ विचलित नहीं होता है। लंबा काटना हो तो लंबा काट रहा हूँ, छोटा काटना हो तो छोटा काट रहा हूँ बोलते हैं। जिसा एक बढ़ाई जो है लकड़ी काटते समय उसका ध्यान होता है, ठीक उसी तरह गोम नमलिन करते समय जब हमारा मन नासिका के द्वार, नासिका इसको बोलते हैं, नासिका मुंह बंद होता है ना, तो यहाँ से सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, लंबा आ रहा है तो लंबा आ रहा है, छोटा आ रहा है तो छोटा आ रहा है, ओछा, उसके ऊपर ध्यान देना है। सांस अच्छा है बुरा है वो मतलब नहीं रखता है, सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, उसको जानना है। उसमें कोई जिम्बा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही है। सांस तो चल ही रहा है, चल रहा है तो कैसा चल रहा है, क्या है वो उसको देखना है, उसको भोगना नहीं है, उसको देखना है। इससे मन साफ होता है। मेडिटेशन का सबसे अच्छा तरीका, जब आप बहुत संसारिक टेंशन में होंगे, कुछ होंगे, तो बस इसको करिए, बाकी सब भूल करके यहाँ सांस लगा के करिए ना, 5 मिनट सही में करोगे ना, जब 5 मिनट के बाद उठोगे तो टेंशन में सब खत्म होता है। ये तो छोटी चीज है, ये तो पूरा मन के नंदों को हटाने का संघर्ष का सबसे पहला जो है मेडिटेशन का पहला जो सोपान है वो है। तो इसको करना आप लोग समझ गए ना, ये करना आएगा तो आप मन सुधरेगा, फिर आप लोग कम। तो कल हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे, क्या क्या किस्सा गौतमी के बारे में पढ़ रहे थे ना, किस्सा कृष्णा गौतमी जो एक औरत थी, तो उनका बेटा था गुजर गया, ये है वो बताया था ना मैंने। तो उस समय बुद्ध प्रवचन करते होते हैं उनको, किस्सा गौतमी को, कृष्ण गौतमी आप तो उपासिका हो, शराब निर्य की जो हो, आप इतना दुख क्यों कर रहे हैं? आपको जो पोती जो है सुदत्ता जो गुजर गई, इतना दुख क्या करें? एक बात बताओ कृष्ण गौतमी, आप श्रावस्ती हैं, श्रावस्ती में कितने लोग रहते हैं? तो वो कृष्ण गौतमी नहीं है, विशाखा से पूछ रहे हैं ना, विशाखा के संदर्भ में आया था ना वो विशाखा सखा, उनसे पूछते हैं कि आप के यहाँ श्रावस्ती कितना, बहुत लोग रहते हैं भगवान बोलते हैं। विशाखा जो जमो जो थी, तो बहुत लोग, अगर वो सब आपके रिश्तेदार हों, वो जितना भी श्रावस्ती नियत के लोग हैं वो सब आपके रिश्तेदार हों, वो सब गुजर गया हो, तो उन सब के लिए आप शोक करोगी, रोगी कि मेरा सब परिवार गुजर गया, तो कितने के लिए आप रोगे? 1000 लाखों आदमी के लिए आप कैसे रोएंगे, कैसे शोक करेंगे? फिर तो आपका जिंदगी पूरा शोक में डूब करके उसी में व्यतीत हो जाएगा। से देशं से पेरंग निमा भिन्नंग निमा से मदक्चिस भीमा तो घनादा के एक पाक मदक्चिस से पेरंग से मदक्चिस निमा हजार पेरंग में मदक्चिस निमा धोपम दूनल नन्मा धोप। आपका जीवन कैसा होगा? किन मिसे हालियाचिस आपका जीवन कैसा होगा अगर उन सारे परिवारों के लिए आप इतना शोक करियो, इतना गहरा शोक करे, तो फिर क्या होगा? फिर तो मुझे समय नहीं मिलेगा, धर्म को सुनने के लिए समय नहीं मिलेगा, साधना करने के लिए समय नहीं मिलेगा, ये तो असंभव है। बोला असंभव है ना, बोला ऐसा सोचना चाहिए। बोलते हैं आपका पोती थोड़ी गुजरी है। आज के डेट में इस दुनिया में कितने लोग गुजर रहे होंगे, किसी का बाप गुजर रहा होगा, किसी का माँ गुजर रहा होगा, किसी का पोता, किसी का पोती, किसी का इकलौता बेटा, किसी का जो भी है, कोई ना कोई गुजर रहा होता। लाखों करोड़ों लोग गुजर जाते हैं एक दिन में। क्या उसके लिए आप शोक करते रहोगी? गलत है। ये कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है। आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन ये होश होना चाहिए। इस सच्चाई को हमें पहले से पता लगना चाहिए। रोने धोने की अपेक्षा जागृत होकर के, जाग करके, गलत कार्य को छोड़ करके अच्छा कार्य, जिससे आपका भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो,
तो ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि मरने को कोई नहीं रोक सकता। कोई साधु संत बाबा चमत्कारी, मैं भी मरने को नहीं रोक सकता, भले ही मैं बुद्ध हूँ, मुझे भी मरना है। तो क्यों दुख कर रहे हो? तो छस करो, न्यमलन करो, पाप का काम मत करो, खुद भी सुख से जियो, औरों को भी सुख से जीने दो। अरे विशाखे, तुम तो मेरे अनुयायी हो, मेरे अनुयायी को ऐसा रोना शोभा नहीं देता है, ऐसा बताते हैं भगवान करुणा से। तो ये हम लोग को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। संसार में जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़ के जाना ही पड़ता है। अभी छोड़ रहे होंगे, कोई छूट चुके होंगे, हम भी उसी गति की हो रहे हैं, उस तरफ है। सीमित असली सच्चाई, जिंदगी सच्चाई मनी, ये है कुदरत का कानून। लेकिन हम लोग खुरवा का समझन है, खुरवा का मिये हम वो सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि खुरवा ये हमारे लिए सबसे बड़ा है। धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा समृद्धि, वही सब कुछ है समझते हैं लोग। गलत फहमी है। समृद्धि का होना अच्छा है, अमीरी का होना अच्छा है, रुपये पैसे का होना अच्छा है। रुपये पैसे ही भगवान है, रुपये पैसे ही अल्लाह है, प्रभु है। पैसा होगा तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत गलत फहमी है। सबसे बड़ा धन हमारे मन की शुद्धता है। जब मन में शुद्धता आए, पवित्रता आए, छुस का जिल्लत आए, तो आप अमीर होगा भी तो आप में अहंकारी नहीं होगा। छस ये सिखाता है। गरीब होगा तो आप रोएंगे नहीं, आप सोचेंगे पूर्व जन्म का कर्म है, उसको बर्दाश्त कर जाएंगे। अमीर होगा तो अमीरी का घमंडी नहीं होगा। आजकल छोटा मोटे धन होते हुए लोग श्रृंगारंग लगाते हैं, हमारी भाषा में श्रृंगारंग से तो ढींग मारते हैं, और बड़ा अपने आप को कुछ अनहोनी घटना घट जाता है तो तब रोना पिटना शुरू होता है। काश ये होश हवास आपको पहले से होता तो अमीर होकर भी आप बहुत बड़ा दानी के तौर पर उभर करके लोगों का सहायता करता, लोग आपकी स्तुति करता, प्रशंसा करता, आपका गुणगान करता है। इसीलिए तो जो सज्जन आदमी चाहे अमीर भी क्यों ना हो, वो मर जाता है, वो दानी व्यक्ति होता है, शुद्ध व्यक्ति होता है, वो जीते जीते तो उसका बहुत मान प्रतिष्ठा होता है, लोग उन्हें मानते हैं। ऐसा आदमी यार हमने मरने के बाद भी उसको भूलते नहीं, याद करते रहते हैं। ये होता है छस का चिल्ला, शिवा का चिल्ला। ये जानना चाहिए। ये बातें आजकल प्राय लुप्त होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसको भूलते जा रहे हैं लोग। दुख का विषय है। राष्ट्र का निर्माण में तो समझता हूँ कि तब हो सकता है जब हमारे नेतागण प्रशासनिक अधिकारी के अंदर काश इस तरह से विचार हो तो क्या हो जाना था देश। दुर्भाग्य से ऐसा विचार नहीं होता है। पैसे के पीछे उल्टा सीधा काम में पूरा अग्रसित रहते हैं तो देश का भी बड़ा पट्टा गोल हो जाता है और खुद भी आराम से नहीं जीते हैं। आप ध्यान दीजिए, क्यों? गलत कर्म का गलत फल। यह कुदरत का कानून, विश्व का बदल, विश्व का विधान। ये संघर्ष में नहीं बनाया गया, वैसे ही है, जैसा है उसको वैसा जाना बुद्ध ने, संघर्ष ने तो हमको बताया है। तो इसीलिए बुद्ध का विचार जो है सत्य है। इसीलिए इस किताब का नाम द ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ बोलते हैं इसको, सत्य का खजाना है ही है ना। इसमें सब बातें सच लग रहा होगा आपको। बुद्ध अपने आप में सही में बुद्ध है, कोई थोपा हुआ बुद्ध नहीं है। विकार मुक्त एक ऐसे सर्वज्ञ है, माँ कारुणिक है, ज्ञान का सागर है संज्ञा। थमची छिपा यिशी की तेर हेजिन शिपा दिने सोनम दगी छुतुम पर गेवेचा वाला छुने जुपा जुबे रतु जिपा सोनम जी तेर नमची जी बेसी संबो नमची टेपा सेनम जी मेदो जिपा ओके 장축 선바 남지 야 화배 강사 남지 자고 냉연레 도베 동저도 도와 남지 도 हिशे पब्दो मबा पबा समझी नहीं सकता। ये कौन है? संघर्ष है ना। तो ये संघर्ष का सुन हम लोग सुन रहे हैं। उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। रतिया जायते शोको रतिया जायते भयम रतिया विपमुत्तस्य नथि शोको कुतो भयम। गाथा नंबर 214 पिए वक्का। तो ये कहते हैं कि छकपा नमले न्यांगेंचे छकपा नमले जिपा चे छकपा नमनी पंजे ना न्यांगेन में जिन जिपा में बोलते हैं। छकपा मतलब रति राग, छकपा दगजिन। जितना दगजिन होगा राग होगा उससे शोक उत्पन्न होता है, धुंगल उत्पन्न होता है, और उस शोक उत्पन्न होने से उसके डर उत्पन्न होता है। सन के अंदर ढक डर ध्यांगोगज डर उत्पन्न हो जाता है। और जिस व्यक्ति में ना छक्पा है तो उस व्यक्ति के अंदर डर भी नहीं होता है, धुंगल भी नहीं होता है।
छकडल बोलते हैं ना, जिसके अंदर जिम्बा नहीं है, निरासक भाव है, उसके अंदर धुमल भी नहीं होता है, छकबा भी नहीं होता है, ये बोलना है। छकबा मतलब दगजिन को कहते हैं, चाहिए 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 वाला। हमारे सिर के अंदर एक जिम्बा आता है ना, जितना भी हो और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, उसको छकबा कहते हैं। तो ये है, यहाँ पर हम लोग एक कथा के द्वारा समझेंगे। वैशाली, वैशाली यंगबाचन को बोलते हैं। आप लोग गए होंगे कोई यंगबाचन में, कुशीनगर के पास यंगबाचन बिहार में है। वैशालियों में जो है एक दिन जो है लिच्छवी, वहाँ के जात का नाम लिच्छवी होता था, लिच्छवी, जैसा किन्नौर के नेगी बोलते हैं ना, तो कहीं उत्तराखंड के रावत बोलते हैं ना, तो वैसे हरियाणा के जाट बोलते हैं ना, इस तरह के लिच्छवी, उनके जात का नाम लिच्छवी। बड़ा अच्छा राज्य हुआ करता था संगेस के समय में, लिच्छवी यंगबाचन के लोग। वो लोग किसी उत्सव के लिए लिच्छवी के जो राजकुमार जो है पूरा सज धज करके, बड़ा सुंदर कपड़े पहन करके घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो वहाँ से संगे चंदन कहीं से आ रहे होते थे, भगवान कहीं से आ रहे होते, संयम के लिए जा रहे थे, भिक्षाटन के लिए, गेलों के साथ, गेलों के संघ के साथ, भिक्षु संघ के साथ जा रहे थे। फिर गेलों लोग तो कहते हैं, देखो भिक्षु, देखो गेलों, गेलों लोग, मेरे अनुयायी लोग, इन लिच्छवी के राजकुमारों को देखो, कितना सुंदर है, कितना हृष्ट-पुष्ट है और कितना हौसले वाला है, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे कि लग रहा है कि सुमचु चसुम, एक देवलोक का नाम है, तावास त्रिशत बोलते हैं, सुमचु चसुम भी लायुल, और लायुल के राजकुमार की तरह। अगर लायुल का राजकुमार को नहीं देखा होगा आप लोग ने, देवलोक के राजकुमार देव कुमारों को नहीं देखा होगा, तो देखो इन लिच्छवी को ऐसा ही होगा, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है बोल के भगवान ऐसा कहते हैं। फिर आगे निकल जाते हैं, भगवान तो निकल गए आगे। फिर वो बीच में जब वो जा रहे थे तो एक बहुत सुंदर नर्तकी थी वहाँ नाचने वाली, बहुत अच्छी सुंदर लड़की, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर लड़की। लिच्छवियों ने उस लड़की को अपने साथ लिया, लिच्छवी कुमारों ने उस लड़की को, बहुत सुंदर थी ना, थी बहुत, क्या कहते हैं वो थे, उनको अपने साथ ले आए। अपने साथ ले आने पर फिर क्या कहते हैं, फिर उस लड़की के पीछे उनमें झगड़ा हो गया। बहुत सुंदर थी ना, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है बोल के, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए बोल के लड़ा, क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, और लड़ाई झगड़ा हो गया। तो होता ही है ना, किसी न्यूज़ भारी झगड़ा होता है, किन्नौरी भाषाएं बोलते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। बाद में तो लड़ा जी, उसमें एक दूसरे को पत्थर मारा, डंडा मारा, चाकू मारा, सब लाहू लुहान हो गया। और रथ पर जा रहे थे, सब गिर करके पूरा मरीज हो गया। उनको तो लिच्छवी के दूसरे लोग चक चक करके, कोई चरपाई के ऊपर, कोई पीठ के ऊपर, कोई डंडे के ऊपर लेके ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्या चिकित्सा ले रहा होगा ना, वहाँ ले जा रहे थे, क्योंकि उस लड़की के ऊपर उनको छक्का हो गया, जिम्बा हो गया ज़्यादा। तो ये लड़ाई झगड़ा हो गया। बाद में गेलों लोगों ने भगवान से कहा, भगवान नहीं, वहाँ से उला रहे थे, सबको उठा उठा के उला रहे थे ना चरपाई पर, उसको पूरा, किसी का गाल फुला हुआ, किसी का हाथ से क्या खून बह रहा है, किसी का टांग टूटा हुआ, सब ले रहा है। उन जो राजकुमार बहुत सुंदर दिखते थे, ये क्या हो गया बोल के पूछा भगवान से, ये हो क्या हो गया। फिर भिक्षुओं से भगवान ने पूछा हो क्या। फिर उन्होंने सब बता दिया स्टोरी। एक सुंदर लड़की थी इनके साथ, उसके पीछे सब लोग छप्पा ज़्यादा होकर के, जिम्बा ज़्यादा होकर लड़ाई करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, चोट पहुंचा, इसलिए सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इनका ये हाल है। तो ये हाल है, पता लग गया ना। फिर भिक्षुओं को समझाता है, पता लगा छप्पा का क्या नमिन होता है, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर उसको बताते हुए बुद्ध ने ये गाथा गाया था। ये कुटागार शाला वैशाली में बुद्ध ने ये प्रवचन किया था। रत्तिया जायते सो को, छप्पा से जो है धुमल पैदा होता है। रत्तिया जायते भयम, वो छप्पा जिम्बा से जो है डर पैदा होता है। रत्तिया विमुक्तस्य नत्थि सो को कुतोभ्यम, जिसमें दगजिन नहीं होता है, छप्पा नहीं होता है, उसको धुमल भी नहीं होता है, डर भी नहीं होता है। तो छप्पा कहते हैं। हमारे भी होता है ना गांव में, लड़कियों के पीछे तो बहुत सुंदर लड़कियों के पीछे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है ना। कारण क्या है, लड़की के पीछे नहीं है, उसकी छप्पा के पीछे जो दगजिन है। तो दगजिन यहाँ अंदर से होता है ना, लगता है कि वो लड़की के द्वारा छप्पा उत्पन्न हुआ। अगर लड़की के ऊपर नजरअंदाज करके निकल जाता तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता ना। वो आपका दोष है, आपने छप्पा पैदा किया, उसी के कारण ईर्ष्या पैदा किया, लड़ झगड़ के दोनों और नुकसान पहुंचा दिया। तो इसलिए जो है काम वासना का
ज़्यादा वो व्यापार होने से, ज़्यादा मन के अंदर कम वासना आने से इस तरह से फल को भोगना पड़ता है। ये तो कुदरत का कानून है, वैज्ञानिक दृष्टि से सही है ना। बुद्ध ने थोड़ी बनाया छक्का, छक्का तो हमारा अपनी कमजोरी है, तो इसलिए ज़्यादा छक्का नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम लोग आजकल छक्का तकजीम बहुत करते रहते हैं ना। अब गुजरने का समय होता है, यहाँ अम्मा लोग हैं, दीदी लोग हैं, अने लोग हैं, अंकल लोग हैं, भाई लोग हैं, सब लोग हैं ना, हम लोग छक्का करते हैं ना। संसार में बैठेगा तो छक्का करना ही पड़ता है, हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि छक्का करो 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 करो। ये जो छक्का जो है ना, बहुत ज़्यादा जिम्मा है ना अपने शरीर के प्रति, जो छक्का जिम्मा है। जब हम लोग बीमार हो जाएंगे ना, तो बीमार हो जाएंगे तो अब बीमार नहीं होना चाहेंगे। छक्का है ना, मैं क्यों बीमार हुआ, क्या हुआ, क्योंकि बहुत धुआं है। अगर ये नम तो नहीं होगा ना, शायद आपका बीमारी ठीक हो सकता था। लेकिन आपने उसका रिएक्शन किया, मैं क्यों बीमार है, ये है वो है, तो जल्दी ठीक हो, जल्दी ठीक होना चाहिए। वो कि छक्का करेगा तो ठीक होता ही नहीं है, ये छक्का है, ऐसा होता है। वो खासकर जब डॉक्टर ने कहा कि इसका जिंदगी 3 दिन के लिए ले जाओ घर में, ये तो गुजरने वाला है, वो बोल दिया आपको कि परिवार को डर गया, वो मरना नहीं चाहता है, छक्का करके बैठा है, मरना नहीं चाहता। आज मरना था तो नहीं मर करके 15 दिन के बाद मर रहे हैं छक्का जिम्बा से। मर गया तो सेम तो नौबा है ना, सेम में तो तकजीन बचा हुआ ना, आसक्ति बचा हुआ ना। वो मरने के बाद वो तो जलवा की ओर ही जाएगा ना, इधर की ओर ही जाएगा ना, तकजीन है ना, छक्का है ना। तो यहाँ भी सुख नहीं था, मरने के बाद उल्टा चला जाता है। फिर छक्का तकजीन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जिसका छक्का तकजीन ज़्यादा नहीं होता है, सेम उतना ही यंगो होता है, सबके साथ मुस्कुरा करके जीता है। मुंह से नहीं, मन से भी मुस्कुराता है, मुंह से भी मुस्कुराता है। ये छस का चिन्ह है, ये समझना चाहिए। काम तो जायते शोको, काम तो जायते भयम, काम तो विपमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। तोपा नमले न्यांगेंचे, तोपा नमले चिपाचे, तोपा नमनी पंजे ने न्यांगें में चिपा में। यही संदर्भ है, घुमा फिरा के वही तकजीन के ऊपर है। तकजीन का भी अपना अपना अलग अलग फेस होता है ना जी। उन तकजीनों का फेस को, चेहरा को अलग अलग दृष्टि से बता करके वही बता रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि काम से शौक उत्पन्न होता है। काम मतलब वही डिजायर, छक्का की तरह है। छक्का का अलग अलग तरीका है ना, वही काम डिजायर। कभी उसको काम को रति बोलते हैं, कभी आसक्ति बोलते हैं, कभी छक्का, छक्का तो बुदकत है, कभी काम बोलते हैं, कभी रति बोलते हैं, कभी आसक्ति बोलते हैं। ये वही चीज़ है। तो समझाने का ढंग अलग अलग है। भाषा की जो एक शब्द है ना, अलग अलग होता है। जो ज़्यादा आप अटैचमेंट होंगे, तकजीन होगा, ज़्यादा आपको तकजीन, इसको तकजीन बताते हैं। तकजीन होगा तो वहाँ से धुआं पैदा होगा ही होगा, उससे डर पैदा होगा। जैसा कि किसी औरत के ऊपर आपका तकजीन है, छक्का है, जिम्बा है, उसको आप जिस कीमत पर भी लेना चाहते हो, अगर दूसरा उस पर नज़र लगे तो आपको इतना दुख होगा कि क्या हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं है, संदेह, शौक, गलत फहमी। क्योंकि वो आपने समझ बैठा है कि वो लड़की मेरा ही है, दूसरों का कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसा करने पर कितना दुखी होगा वो लड़का। होता है ना, आपको फीलिंग हुआ होगा, आप सब इस स्थिति से गुजर चुके हैं, आपको सबको पता होगा। मैं क्या पता, मेरे को गवाही में आपको मेरे से ज़्यादा पता होता है ना, आप लोग खुद जानते हैं। तो ऐसा डर पैदा होता है, कहीं दूसरा के साथ संबंध नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। ऐसा होता है संसार में हजारों लोगों के साथ। ये इस गलत फहमी के नाते जो तलाक है, फिर गलत फहमी, साथ भी बैठे हो तो आराम से नहीं सो पाता है, जी पाता है। ये गलत फहमी, भरम होता है ना मन के अंदर, ऐसा उसको दुख होता है और डर भी होता है। तो जिसके अंदर ये तकजीन छप्पा नहीं है ना, उसको दुख है, दुख नहीं होने के कारण उसको डर भी नहीं रहता है। इसीलिए निरासक्ता ही सबसे बड़ा सुखी का साधन है। छपटल जेंडल बोलते हैं ना, छपटल जेंडल होना चाहिए। आसान काम नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कुदरत का कानून है, आपके अंदर छपटल जेंडल नहीं होती है। ये भी नीयत में एक घटना घटी है। नीयत श्रावस्ती, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेठ था, साहूकार जिसे कहते हैं, चुप्पो। उसका एक पुत्र था। वो पुत्र एक ऐसा अजीबोगरीब पुत्र था कि वो स्त्रियों का गंध से भी उसको नफरत था, लड़कियों के गंध से भी। लड़कियों को देखना ही नहीं, बदबू जैसा आता था लड़कियों से। तो इसलिए उसका नाम असत्री गंध रखा गया। असत्री गंध, सत्री नहीं, असत्री गंध बोल के उस लड़का का नाम रखा गया। अब माता पिता बूढ़े हैं, बहुत साहूकार है,
उसका शादी करना चाहता है, लेकिन वो किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऐसा लगता था कि मेरे लायक कोई लड़की है ही नहीं, तो मैं शादी क्यों करूँ, नहीं करूँगा, मेरे लायक लड़की नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। फिर माँ बाप बहुत उसको तंग किया कि शादी करो, घर कैसा चलेगा, वंश कैसा चलेगा, बोलते ना हम लोग भी, वंश चलना चाहिए ना, संसार बहुत जरूरी है, संसार कैसा चलेगा, उसको संगेश को भभंग से लेना तो नहीं है, संसार कैसा चलेगा, हमारा खानदान कैसा चलेगा, ये भ्रम होता है ना लोगों में, भ्रम है ना ये सब। तो ऐसा करके नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। फिर एक दिन माता पिता तंग करता है उसको, शादी कर बेटा, शादी कर। उसका नाम क्या था, असत्रिगंध, सत्री नहीं असत्रिगंध बोल के ऐसा नाम, नहीं मान रहा है। फिर उस दिन वो साहूकार आदमी था, सोना बहुत होगा घर में, एक सुनार को बना करके सोने का एक मूर्ति बनाया, सामूकुंडा भूमि का लड़की का, इतना सुंदर मूर्ति बना के रख दिया उसने, इतना सुंदर मूर्ति बना दिया, सामूकुंडा, कुंडा। फिर कहता है कि माता पिता आप लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हो, अगर इस सोने की मूर्ति जितना सुंदर अगर लड़की मिले तो तब मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फिर अब बहुत अमीर आदमी था तो उसने मूर्ति भी बना दिया। वो घर के नौकर लोग होते हैं पंडित पुरोहित टाइप के, उनको भेज दिया, जाओ सोने का मूर्ति साथ में चखा करके जाओ गाँव में, इस सोने की मूर्ति से कंपेयर करो, तुलना करो कि लड़की है कि नहीं इतना सुंदर। जाते 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 बहुत दूर गांव में पहुंचता है। दूर गांव में पहुंच करके वहां पर जो मूर्ति को वहां रखा, एक सुंदर जैसा लड़की दिखाई दिया। तो वहां जाके देखा तो उन लोग ने देखा कि सोने की मूर्ति के ऊपर नजर मारा और लड़की के ऊपर नजर मारा, देखा कि उस लड़की के सामने तो सोने का मूर्ति भी फीका पड़ गया। सोने का मूर्ति उतना सुंदर नहीं है जितना वो लड़की सुंदर है। लड़की बहुत खुश हो गया, अब तो लड़की मिल गया, बहुत सुंदर लड़की है बोल के लड़की मिल गया। तो मिल गया तो फिर जा करके पूछता है धनवान सेठ को, है ऐसा लड़की, लाओ उसको लेके आओ। तो बहुत अच्छा चांदी का रथ तैयार किया, तैयार करके उसको लाने के लिए जो असत्रिगंध जो लड़का था उसके साथ शादी करने के लिए अब लाया। वो भी बहुत खुश, इस सोने से की मूर्ति से भी सुंदर, फिर तो मुझे चाहिए, फिर तो मुझे चाहिए, आसक्ति दर्जन वो चाहिए, कब मिलूंगा, जाओ जल्दी लेके आओ। रथ बेचता है, रथ बेच करके ले जाता है, उसको लाने के लिए जाता है, वहां पहुंचता है, फिर रथ पर बिठा करके उस लड़की को लाने की कोशिश करता है। वो पहले से नाजुक लड़की थी, बहुत नाजुक थी, बहुत सुंदर थी, नाजुक थी, कभी पर रथ पर गई नहीं थी। तो वो रथ पर आते आते थक गया, दूर होगा ना, घर नहीं पहुंचने से पहले वो लड़की गुजर जाती है। घर नहीं पहुंचने से पहले लड़की गुजर जाती है। तो गुजरने के बाद जब वो रथ वापस आता है तो वो लड़का इंतजार कर रहा है, उस लड़की से मिलना है। पहले से दगजिन पैदा करके बैठा है, बहुत मजबूत दगजिन पैदा करके बैठा है, जिम्बा जो है पैदा करके बैठा है। लेकिन वो लड़की तो गुजर गई, फिर क्या करना। फिर बहुत दुख हो गया, वो लड़का जो है असत्रिगंध, बहुत दुख हो गया, बहुत दुख हो गया वो लड़की से। उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, ऐसा दगजिन से ऐसा हो गया। इतने बीच में, इसके बीच में जो है तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान को पता लगता है ये घटना। भगवान वहाँ से गुजरते हैं, भगवान तो समझी चल रहा है, गुजर के फिर उस लड़का से मिलता है कि क्या हो गया, यह है। फिर उसने सारी कहानी बताई है, यह है। फिर यहाँ भी भगवान कहते हैं, देखो लड़का, इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। चाहे जितना भी सुंदर हो, हीरा क्यों ना हो, सोना क्यों ना हो, चांदी क्यों ना हो, कितना सुंदर देव सत्रिया क्यों नहीं है, लायुल का देवी तक भी क्यों ना हो, सबको एक दिन गुजर के जाना है। क्यों जिम्बा करिए, इस जिम्बा के कारण तू नहीं सो रहा है, तू नहीं खाना खा रहा है, तुम जो है पूरा कमजोर हो गए हो, तुम तो मर जाओगे, तो क्या जरूरत है, ऐसा दुनिया में रहने वाला कोई चीज नहीं होते। बहुत समझा करके उसको कटाक्ष करके बुद्ध कहते हैं, संगेश कहते हैं, क्या कहते हैं, काम तो जायते शोको, काम तो जायते भयम, काम तो विमुक्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। क्या कहते हैं, तोपा नमले न्यांगेन चे, तोपा नमले चिपा चे, तोपा नमनी पंजे ना न्यांगेन में चिंचिपा में। ये जो है काम जो है, आसक्ति जो है, इससे ही धुमल पैदा होता है, इससे ही डर पैदा होता है। तो इसलिए हम लोग को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि छप्पा और जिम्बा होता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन अति छप्पा और जिम्बा जो है ना,
कोई गुजर गया घर का परिवार, कोई पति से वियोग हो गया, जब मिला तो वियोग हो गई है, जी रहा है तो मरना है ही है, ये समझ पहले से होना चाहिए। इसलिए दुख जो है थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहेगा। शब्द का जिला के द्वारा ये समझना चाहिए। अब आगे जा रहा हूँ मैं। तन्हाए जायते शोको तन्हाए जायते भयम तन्हाए विमुक्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। ये जो गाथाएं है ना जी, इसको कंठ करना है तो इसका तरीका है ना, सब एक जैसा है, एक जगह में इसको सिर्फ बदलना होता है। तन्हा बदलना है, रति बदलना है, क्या कहते हैं ये काम बदलना है। देखिए वही बताया पहले बोलते ना, रत्या जायते शोको रत्या जायते भयम बोला ना, यहाँ पर तन्हाए जायते शोको तन्हाए जायते भयम तन्हाए विमुक्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। मतलब सेपा बोलते हैं तृष्णा, तन्हा का मतलब क्या, तृष्णा। तृष्णा वही आसक्ति हो गया, जिम्बा को भी बोलते हैं। यही तृष्णा को तो संज्ञस ने देख करके, जब दुर्योधन में पीपल वृक्ष के नीचे संज्ञस हो गए थे ना, बुद्ध हो गए थे, उसी दिन इसी तृष्णा को देख लिया। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, संज्ञस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तो पता है ना, वही जो गाथा जो है, क्या है वो गाथा, अनेक जाति, हाँ भाई, अनेक जाति संसारं संदाभ्यम अनिस्समं ते कारकं गविस्सन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः के कारकं तिष्ठोसि पुनः ग्रहं न कासि सभ्ये ते फासुका बग्गा ये कूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हा नाम ये मज्जगाति बोलते हैं। केवा धूमर खोरवा रू नासो में जिंसे में पर छिमजी जेबो चुचलवे यांग केदंग धुमाल जुंग छिमजी जेबो चुनी थोंग लेंचे चुजी छिमे जे छिमजी जिबलो थमजे ने छिमजी थोना शिप्रा जे धुमा जेला डोबे सेम थरबा सेबा थोबरा जोर सेपा सेपा थोबरा जोर बोलते हैं। धुमा जेला डोबे सेम सेपा सेपा थोबरा जोर बोलते हैं। अनेकों जन्म तक इस तृष्णा के शरण में जाते गए। ये दक्षिण ही सब कुछ है, दक्षिण ही सब कुछ है बोल के दक्षिण के ऊपर चलते रहा अनेक जन्मों तक। चलते दक्षिण को ही अपना लिया। तो जब तक दक्षिण को स्वयं का यंत्रन समझ के बैठा, यही घर बनाने वाले को यंत्रन, तब तक इस दुनिया में बार बार जन्म लिया। जितने बार जन्म लिया उतने पर दुख झेला, उतने बार मरा, उतने बार सुख, बहुत कुछ झेला। अब घर बनाने वाले तृष्णा तुझे मैंने देख लिया है, संगेश बोलते हैं। घर बनाने वाला तृष्णा, ये जो तना है ना, तुम्हें देख लिया है, अब तू घर नहीं बना पाएगा। घर बनाने वाले का कड़ी सब घिर चुका है। अब मुझे निर्वाण की प्राप्ति होना ही होना है, क्योंकि तृष्णा मुझ में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तृष्णा मतलब दक्षिण खत्म होकर ही संगेश की गोपंग मिला था। तो यही बता रहे, सेपा नमले न्यांगेन चे सेपा नमले जिग्पा चे सेपा नमनी पंजे ना न्यांगेन में चिंग सेपा में बोलते हैं, जिग्पा में, सेपा में नहीं जिग्पा में, डर नहीं होता है। कहते हैं कि तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, शोक मतलब धुंगल उत्पन्न होता है, तृष्णा मतलब दक्षिण से धुंगल उत्पन्न होता है, दक्षिण से ही डर उत्पन्न होता है। जब स्वयं के अंदर दक्षिण ही खत्म हो जाए तो धुंगल भी नहीं होता है। उस धुंगल से पैदा होने वाला डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। स्वयं का धुंगल में डर कहाँ से पैदा होगा? डरते तो तब हम है कि कुछ ना कुछ गलत है, तो फिर डर लगता है। और जब गलत है तो खरवा का पक्ष में है, निर्वाण के पक्ष में है। तो इसलिए कहने का मतलब, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो या राजा हो या रंग हो, इंसान तो हो ना, तो वहाँ ज़्यादा तकजीम नहीं करने का है। ये तकजीम जो है आजकल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसी तकजीम के कारण फिर दुनिया पूरा तहस नहस हो चुका है। उस तकजीम के अंदर सबसे बड़ा तकजीम को उत्पन्न करने वाला आजकल मोबाइल है। ये मोबाइल जो है ना, हाथ में टी टू करने वाला जो मोबाइल, इसको अगर यूज़ करना नहीं आएगा ना, प्रयोग करना नहीं आएगा ना, सबसे बड़ा तकजीम का जड़ यही है।
क्योंकि इसी मोबाइल के अंदर उल्टा सीधा बैंक वगैरह जो भी की काम, ऑनलाइन पढ़ाई बोलो, क्या बोलो, जो बोलो, इसमें अनाप शनाप विकिपीडिया में खोल के देखो, उल्टा सीधा शराब पीना, भांग पीना, डिस्को जाना, जो कुछ भी है सब इसके अंदर है। तो ये जब जो आता है, इसको जब यूज़ करना नहीं आता तो सब बिगड़ जाता है। आजकल हम लोग हिमालय में देखते हैं, शहरी जगहों का तो कहना ही क्या है, वो तो विकसित जगह है, वो तो साइंस के अनुसार चलता है। लेकिन हमारे घरों में देखें, किन्नौर जैसे, लाहौल जैसे, स्पीति जैसे, चंबा पांगी, भरमौर जैसे, लद्दाख जैसे, बच्चे को सबसे सहलाने का तरीका हाथ में मोबाइल दे दो, आपका झंझट खत्म। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये मोबाइल उस बच्चे को नाश कर देगा बाद में। वो होना ही है, होगा ही होगा, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। और मोबाइल लेकर बच्चे का अभी नस ही पूरा नहीं हो गया है, 3-4 साल के बच्चे को मोबाइल दे दिया, नहीं भी देते तो रोता है, निकलता है। पहले तो मिठाई देके कुछ उल्टा सीधा करके हो जाता था, आजकल तो मोबाइल ही चाहिए बोलते हैं। दे दिया, मोबाइल के अंदर बिजली का बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होता है। वो रेडिएशन बच्चे के किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं ये, अंतड़ी, नस, सबको प्रभावित कर देता है। रेडिएशन लगता है, वो रोगी बन जाता है। जहाँ बच्चे को 100 साल जीना था, 50 साल में जाना निश्चित है। ये ज़माना आ गया है। तो इस तरह से शस्त्र कोई पढ़ेगा नहीं, हमको पता है। अभी तो थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे अभी। ज़्यादातर हम जब तादाद को देखते हैं तो माताएं, दीदी और बहनें ज़्यादा होते हैं, मर्द बहुत कम होता है। जहाँ भी जब बड़ा अजीब लगता है मेरे को, है ना। तो ये जो है, ये क्यों है, दगजिन ज़्यादा हो गया। दगजिन, बस मैं ही जीतूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही जीतूँ, मैं ही बड़ा हूँ, जैसा मैं हूँ, जो मैं हूँ, इससे मेरी तृप्ति नहीं है, कुछ और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लोभी, कंजूसी, बेईमानी, अभिमानी जिसे कहते हैं, धोखा देने वाला, ऐसा हम लोग उसको यंत्र समझ के बैठते हैं, पूरा गलत दिशा में जाते हैं। उम्र 80 का, और भी ऐसा जैसा कि मैं 16 साल का लड़का हूँ, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये चाहिए 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 वाला ज़रूरत से ज़्यादा होता है ना, वो आदमी का जीना हराम कर देता है। दिखाई में उसके घर महल की तरह हो सकता है, उसके पास बहुत महंगा कार हो सकता है, उसका बिस्तरा बहुत अच्छा हो सकता है, खाना पीना बहुत अच्छा खा रहा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखोगे ना, इस तरह का व्यक्ति बहुत सुखी नहीं होता है। और दान तो देगा नहीं, क्योंकि पैसे को पकड़ के बैठेगा। क्यों? तृष्णा है ना। 5 रुपये देगा तो करोड़ों में से 5 रुपये घटाओ तो कितना हो गया? तो 99 लाख 99 कुछ बोल के जोड़ेगा, वो 1 रुपये भी जाएगा तो जाने नहीं देगा, ऐसे ही पकड़ेगा, तकसीम मर जाएगा, बस सब यहाँ रह जाएगा। मरने के बाद सन तत्व नहीं है ना, मन का स्थिति अलग नहीं है, फिर वहाँ से गुजर करके चूहा बन जाएगा, कुरकुरोत बन जाएगा, दीमक, सोली बन जाएगा, जो वहाँ अपना रुपये उसी को ही परोचना शुरू कर देगा, उसी को ही खाना शुरू कर देगा। ऐसा होता है, हुआ है। बाकी तो क्या है, एक गेलोंग के साथ भी ऐसा हुआ था संघर्ष के कारण। 30 बोल के कई गेलोंग थे, एक गेलोंग का नाम 30 नहीं है। जैसे टशी बोलेंगे ना, टशी तो बहुत हो सकता है, किन्नौर का टशी हो सकता है, लाहौर का टशी हो सकता है, लद्दाख का टशी हो सकता है, भोपाल टशी, बहुत टशी हो गए ना। जो 30 नाम का एक गेलोंग है, किसी ने बहुत धप्पा करके, बहुत ही श्रद्धा आस्था से एक सुंदर, ये क्या कहते हैं, ये जैन शंतक दिया, ये जीवन दिया तो थोड़ा ध्यान साधना करने पर भी उनके मन की विकार जो है हटा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं संभाल के रखूंगा, ये अभी पहनेगा तो गंदा हो जाएगा, फिर ये बाद में फिर क्या होगा, ये गंदा हो जाएगा। पहले से उनके अंदर उल्टा, जबकि गेलोंग थे तो गंदा होगा, ये होगा, दक्षिण करके बेटा बहुत वो नहीं पहनते था। गेलोंग गुजर गया, गेलोंग गुजरने के बाद गेलोंग सोली हो गया है, वो दीमक, वो जीवन के अंदर जाके जाने वाले गेलोंग लोग भी होता है, ऐसा मत सोचना फिर क्या होता है। तो इसलिए तो मैं कल परसों बता रहा था कि छोस जो है सेम है, सेम के अंदर जितना नमतो नहीं होगा, जितना दक्षिण नहीं होगा, जितना आसक्ति नहीं होगा, उतना अपछस्पा होगा। गेलोंग है कि नहीं, जुमो है कि नहीं, मिर्क्या है कि नहीं, ग्रेस है कि नहीं, इस पर मायने नहीं रखता है, सेम का मायने रखता है। सेम यंगो होना चाहिए, समझते हैं ना। दक्षिण जो है इसका ये नुकसान होता है, ये हम लोग को जानना चाहिए। यहाँ एक बहुत अच्छा अटकथा है, इसको आप सुन लीजिए, जो अभी मैंने बताया ना तृष्णा का। यहाँ एक कहानी है, इससे आप लोग इसका अर्थ समझिए ना।
श्रावस्ती, ये सारा बात नियत में, क्योंकि संन्यास जो है भगवान जो है अधिकतर अपने जीवन में नियत में रहे थे ना जी, तो श्रावस्ती से ज़्यादा संदर्भ आता है। श्रावस्ती में तथागत संन्यास संबुद्ध कहीं जा रहे थे, कहीं खेतों से गुजर के जा रहे थे, खेतों से, खेत जहाँ होते हैं वहाँ से गुजर के जा रहे थे। एक अन्य पंथ का ब्राह्मण था, वो बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता था, वो खुद उतना श्रद्धा नहीं रखता था। फिर वहाँ से गुजरते समय रास्ते में वो देखा, उस ब्राह्मण को देखा, तो बुद्ध स्वयं ने, हालांकि वो ज्ञान नहीं दे रहा था, बुद्ध भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो ब्राह्मण, कुछ नाम पता के क्या कर रहे हो? पंते, मैं यहाँ पर खेत साफ कर रहा हूँ। रिम्पुशमो नहीं तो है, खेत जोतना होगा ना, इसलिए खेत साफ कर रहा हूँ, खेत साफ कर रहा हूँ, मिट्टी को समतल कर रहा है, कंकड़ पत्थर को दूर करके आप खेत जोने के लिए। फिर उसी तरह दूसरे तीसरे दिन बुद्ध वहाँ गए, फिर भी पूछा क्या करे ब्राह्मण? पंते, आज मैं हल जोत रहा हूँ। हल जोत रहा था उस समय, हल पंते बोलते थे ना संन्यास को, क्योंकि शील का पालन करने वाले पूर्ण को पंते बोलते हैं, सुम्पा बोलते हैं कोटी भाषा में, सुम्पा। वो हल जोत रहा हूँ। फिर ऐसा करके फिर दोबारा भगवान वहाँ से गुजरे, क्या कर रहे हो? मैं बीज बो रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ। ऐसा ऐसा करके फिर क्या बोल रहे हैं? मैं खेत का सिंचाई कर रहा हूँ, पानी डाल रहे हैं, रिमो को मत ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करते। फिर बाद में बताया क्या कर रहे हो आप? खरपतवार उठा रहा हूँ। खरपतवार मतलब उर्लन होता, जो घास फूस होता नहीं है फसल के यहाँ वहाँ, उसको निकाल रहा हूँ। ऐसा ऐसा पूछते गए। वो ब्राह्मण हैरान, भगवान क्यों पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा है, मेरे काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा सोचा उसने, जो किसान ब्राह्मण जो है ऐसा सोचा। फिर ऐसा करते 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 समय बीतते गए। कुछ महीने के बाद फसल बन करके तैयार हो गया, बहुत अच्छी फसल, गेहूँ का जो भी हो, बहुत अच्छी फसल जो है, हम फसल बहुत अच्छा फसल उगा हुआ था। तो फिर वहाँ संन्यास उस दिन भी वहाँ से गुजर रहे थे। फिर पूछा किसान, अब तो फसल हाँ पैदा हो गया, अच्छा है, हाँ बनते हैं, अब फसल सब पैदा हो गया, कटाई का समय आ गया, कल परसों कुछ किसानों को बुला करके मैं कटाई कर रहा हूँ। फिर बुद्ध हंस करके चले गए, संन्यास हंस करके चले जाते। फिर वो कल कटाई करना था, तो कटाई करके पूरा फसल निकालना था ना। उस रात को जब ब्राह्मण घर में जाता है तो रात भर बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गया, सब फसल जड़ से निकाल के खत्म कर दिया। उसके है ही नहीं है फसल नाम की चीज, सब है ही। ये होते तो पर किसान वो इतना मेहनत किया, खेत को बनाया, हल जोता, बीज बोया, खरपतवार उठाया, सिंचाई किया, फसल बन के तैयार था। उस समय मुझे लेना था, उस समय वो खत्म। उससे पहले उसने संन्यास से कहा था, भगवान आप मेरे को सहायता कर रहे आ रहे हो, जब फसल पूरा बन गया तो मैं आपको आधा फसल आपको संयम दूंगा बोल के ऐसा धमझा किया हुआ था संन्यास को। संन्यास पहले से ही जानते थे, संन्यास मतलब बुद्ध, भगवान बुद्ध पहले से ही जानते थे ये फसल नहीं काट पाएगा। संन्यास तो थमसी छिपाए ना, भविष्य में क्या होगा, आंधी तूफान सब आने वाला, संन्यास पहले से जानते थे, लेकिन कुछ नहीं बताया, दुख होगा। उसने प्रण किया हुआ था संन्यास के प्रति, लेकिन उस रात ऐसी घटनी घटी तो फसल पूरा चला गया। उसका फसल के प्रति इतना तृष्णा था कि उसको फसल से मैं जीऊंगा, कुछ बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अनाप शनाप योजनाएं बना के रखा था मन में ना। तो ऐसा दक्षिण था अंदर, ऐसा पूरा दक्षिण जो है, तृष्णा जो है इतना पक्का हो चुका था मन के अंदर, दक्षिण चाहिए भाई, फसल से भी इतना कम। तो ऐसा फसल का हाल हो गया था, आज के ज़माने में तो हार्ट अटैक होके मर जाएगा जैसा ऐसा होता है ना। तो लेकिन वो मरा तो नहीं, इतना दुख, फिर भी वही है, खाना खाना बंद, सोना बंद, बीमार हो गया, चरपाई पकड़ के बैठ गया बीमार होकर के। फिर संन्यास को दया आ गया, उनके वो करुणा का जो बाढ़ जो उसमें उमड़ कर आ जाता है। संन्यास तो सबके लिए, सब सिमजन थमजी के लिए संन्यास है। सिमजन थमजी देवातन देवी की तंबर जुड़ची बोला, संन्यास का प्रार्थना है ना, खुद उस रास्ते पर चल के कंप्लीट हो गए थे ना, इसीलिए तो हमको प्रार्थना सिखा करके उसका भावना करने के लिए। उनको तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसान बहुत दुखी है, उनमें निंजे आया। फिर जानबूझ करके उनसे घर से गया, तो उसने देखा किसान भगवान मेरे पास आए हैं, उनका सेवा करना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भी था उस पर, उनके अंदर ले आए। फिर पूछा कि इतना दुख क्यों है, यह है वो है। पंते आपको भी मैंने प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था
कि फसल का आधा आपको दूंगा, मेरा फसल तो सब हो गया, लूट गया, ये है, रोते बिलखते हैं ना, हम लोग भी करते हैं ना, चिल्लाते हैं ऐसा हाल हो गया, ऐसा हाल हो गया, ऐसा हाल हुआ। फिर संगीत ने बताया जो ये तुम्हारा जो ये दक्षिण है, ये दक्षिण जो है आपको अभी दुख दे रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं बोला, यही दक्षिण अब दिमाग ज़्यादा बीमार होंगे तब देगा, जब आप बुढ़ापे होंगे तब देगा, मरेंगे तब देगा, उसके बाद भी ये दक्षिण छोड़ने वाला नहीं है, आपको पूरा दुखित बनाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तन्हाए जायते शोको तन्हाए जायते भयम तन्हाए विपमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। तृष्णा जो है विपमुत्तस्य जड़ से खत्म हो जाता है, फिर शोक नहीं है, नत्थि शोको शोक नहीं है, धुंगल नहीं है, कुतो भयम फिर डर होने की क्या आवश्यकता है। इसलिए उस ब्राह्मण के ऊपर निंजे करते हुए, क्या कहते हैं, निंजे करते हुए, करुणा करते हुए उसको छस सिखाते हैं, ये दुनिया में जितना भी चीज बना हुआ है ये एक दिन नष्ट हो जाता है और ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इसको जो साधक आदमी जो है प्रज्ञा से अंदर से देखता है कि सही में ये नष्ट होने वाला है, उस व्यक्ति को दुख कभी भी तंग नहीं कर सकता है और धीरे धीरे वो विमुक्ति की ओर जा सकता है। सभ्य संखारा अनिच्छाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबंधति दुखे स्मगो विशुद्धिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुजे थमचे मिताचे गंगी शेरप चीथुंगवा ढूंगल कुंजी चुप में जुर धीनी नामदात लाम ही नो। संदेश क्या सुनिए, जितना भी संसार में जो प्रपंच है, जो दिखाई दे रहा है, आंख से देखने वाला रूप, कान से सुनने वाला शब्द, नाक से सूंघने वाली गंध, जीभ से चखने वाली रस, शरीर को छूने वाली जो भी स्पर्श और मन के विचार जो है, उस विचार में जितना भी द कंटेंट्स ऑफ द माइंड, जितना भी चित्र आ जाता है वो सब जो है नष्टवान है, क्योंकि वो संस्कार है। संस्कार मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अपने आप में वो ऐसा ही नहीं हुआ है, वो सब पटिच्च समुत्पाद है, एक दूसरे पर निर्भर होकर के पैदा हुआ चीज है। जो चीज एक दूसरे के निर्भर होकर पैदा होता है वो नश्वान होता है। जैसे हमारा खेत की फसल, खेत का फसल खुद ही थोड़ी आता है, उसके लिए खेत बनाना पड़ता है, बीज लाना पड़ता है, बीज को टेबल के ऊपर रखे तो थोड़ी होता है, उसको मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, गाड़ के थोड़ी होता है, उसका रक्षा करना पड़ता है, कभी चिड़िया उठा के फिर पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, उसका रक्षा कर करके तब जाके फसल उगता है ना। तो बहुत चीजों को जोड़ करके जो उत्पन्न होने वाली चीज होता है, उसी तरह एक चीज के मिक्स होने पर, दो चीज के मिक्स होने पर वो नष्ट होता है। ब्राह्मण तो ये समझ ले क्यों दुख कर रहा है, धम्म का अनुसरण कर, मन का तृष्णा को मिटा तो सद्धम की ओर जा बोल के उसका कल्याण कर देते हैं। ये होता है छस। अब आप लोग ने समझा ना छस का, जो छस जो है क्या होता है, स्वयं को साफ करना, स्वयं के अंदर विकार को हटाना। विकार किसे कहते हैं, नमतो को कहते हैं। नमतो किसे कहते हैं, वही जिम्बा, जिम्बा, छप्पा, किसी के ऊपर क्रोध करना और ज़्यादा लोभी होना, कभी भी नहीं मरूंगा जैसे बैठना, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा को सही है समझ के बैठना। मैं मेरा नहीं है नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरा है। मैं अभी आपके सामने खेम्बो हूँ, आप लोग मेरे शिष्य बन करके सुन रहे हो, है ना। तो लेकिन ये खेम्बो कब तक रहेगा, जब तक इसका सांस और शरीर साथ है तब तक खेम्बो है ना। सांस तक शरीर हट जाएगा तो यह शरीर को तो शमशान में ले जाके जला देगा ना, तो मन कहाँ जाएगा। तो मन दूसरा शरीर धारण करेगा, कैसा धारण करेगा। मन के अंदर अगर विकार ना हो तब हो, तो तब जन्म करेगा। बिल्कुल ही मुक्त हो जाए तो जन्म दोबारा नहीं होता है। बिल्कुल ही टाचंपा हो जाए, संन्यास हो जाए तो जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी बहुत कुछ, एक बहुत गहराई का बात है, वो अभी नहीं कहने का है, क्योंकि उसको कहने के लिए थोड़ा बहुत धर्म को सीखा होना चाहिए। कुल मिला के दक्षिण में आ रहा है ना जी, तृष्णा। तृष्णा है, तृष्णा, तृष्णा ही दुख का जड़ है, इसको जानना चाहिए। तृष्णा ही दुख का जड़ है। तृष्णा को तनहा बोलते हैं, इंग्लिश में क्रेविंग एंड ग्रास्पिंग, कोई लोग ईगो क्लिंगिंग बोलते हैं। जो भी हो, तृष्णा, तृष्णा मतलब चाहना, सब चाहना, चाहिए 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 बोलते हैं ना। कभी कभी बहुत गलत होता है ना,
बहुत बड़ा अमीर होते हुए भी गरीब के धन दौलत के ऊपर नजर मार के चाहिए, घर ही उजाड़ देता है उस गरीब का, सब लूट करके, खेत हो, जमीन हो, पैसा हो, सब लूटने वाला भी है ना। उस व्यक्ति का क्या गति होगा बाद में? कुदरत का कानून क्या देगा? विश्व का विधान क्या देगा? वो कुदरत का कानून जो विश्व का विधान वाला नियम है ना, वो अपने आप में नियम है, वो कोर्ट कचहरी वाला नियम नहीं है ना। कोर्ट कचहरी वाला नियम तो राष्ट्र का अपना अपना होता है, अपने देश को प्रगति के लिए बनाया हुआ नियम है। उसमें भी धोखा हो सकता है को नहीं, नहीं को है करके कोर्ट में जीत सकता है, हार सकता है, लेकिन ये वो कोर्ट नहीं है ना, ये कुदरत का नियम विश्व का विधान वाला है। तो इसमें जो है चिटावाई ले जीवा देवो तेरा नितु थप बोलते हैं ना, जिस तरह से हम लोग कल्याण, जिस तरह से हम लोग कर्म करते हैं उस तरह के फल को भोगना ही है। ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा संन्यास का, भगवान का अमृतवाणी का सबसे पहला धम्मचक्र प्रवर्तन 4 आर्य सत्यों पर है। दुख सत्य है, दुख समुद्र सत्य है, मार्ग सत्य है, मार्ग निरोध प्रतिपत्तिगामिनी सत्य है। ये संसार जो दुखों का घर है, ये सत्य है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखोगे इस संसार में जिसको दुख नहीं है। अमीर को अमीर का दुख है, गरीब को गरीब का दुख है, पशु पक्षियों को पशु पक्षियों का दुख है। जिस जिस लेवल के हैं उस लेवल के उसका साथ दुख होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर जो है सुखी है, अमीर भगवान थोड़ी ना, अमीर खुद थोड़ी ना है, उसको ज़्यादा दुख होता है। हम लोग को लगता है कि वो उसका तो मज़ा है यार, इतना बोलते हैं ना, गलत है यार, सबको दुख है क्योंकि संसार है, संसार दुखों का घर है, इसलिए दुख है, दुख आ रहे सकते हैं। ये दुखों का घर है, जो दुख झेल रहा है जितना भी प्राणी है संसार में, वो अकारण उत्पन्न नहीं होता है, उसका एक कारण होता है, उसका एक जीव होता है, उसका एक बीज होता है। उस बीज का फसल के रूप में ये संसार का दुख जो है ये है। कोई अल्लाह प्रभु, कोई महाशक्ति ने बनाया नहीं है, कोई शिव ने, कोई बुद्ध ने, कोई राम ने, कृष्ण ने, किसी ने नहीं बनाया ना है। ये जो अपने कर्म का फल है, वो कर्म का फल है। तो किस तरह की कर्म का फल है? तो ये दुख का कर्म क्या है, उसकी जड़ क्या है, जो हम अभी बता रहे हैं, यही है तृष्णा। इसी तृष्णा को देख करके यहीं से मुक्त होकर के भगवान भगवान हो गए थे। इससे पहले मैं पाली में मैंने बताया था और भोटी भाषा में भी बताया था। घर बनाने वाला तृष्णा, तुझे मैंने देख लिया है, अब तू घर नहीं बना पाएगा। कौन सा घर? संसार का घर अब तू नहीं बना पाएगा। दुख मेरे से छूट चुका है, क्योंकि मेरे अंदर दुख को बनाने वाला जो जड़ है उसको उखाड़ के फेंक दिया है। अब तो निर्वाण की प्राप्ति है। तो ये संसार दुख का घर है, ये सत्य है, झूठ नहीं है, सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो कोई एक ऐसा चीज ढूंढ के बताओ कि संसार का प्राणी जो दुखी नहीं है, ढूंढ के दिखाओ, बताओ, नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? संसार अपने आप में दुख का घर है। सभी प्राणियों को अपने अपने किस्म का दुख है। धुंगल क्या छो, खुरवा धुंगल क्या छो, धनबा सच ये है। इसीलिए खुरवा धुंगल जी क्या छो ढालतू सोल बोल के हम लोग मलम लगाते हैं। ये संसार रूपी दुख के सागर से हम तर जाए बोल के हम लोग मैत्री करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मलम लगाते हैं, मोआ लगाते हैं। तो उस दुख, ये संसार दुख है बोल करके किसने कहा? बुद्ध ने कहा। ये दुख जो है अपने आप में नहीं हुआ, ये तृष्णा से पैदा हुआ। तृष्णा ही दुख का जड़ है। तकजीन जो है, मैं मेरा की भावना, तृष्णा ये दुख का जड़ है। यहीं से दोछा पैदा होता है, यहीं से अज्ञान पैदा होता है, यहाँ से ईर्ष्या पैदा होता है, श्रृंगारंग शर्मा, यहाँ से आशावादी होना पर प्रकट होता है, यहाँ से बेमानी, हशब शर्मा, बहुत बड़ा हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, प्राउड यहाँ से पैदा होता है। तो ये तृष्णा जो है दुख का जड़ है। दुख समुद्र आर्य सत्य, ये भी सत्य है। तो ये दुख समुद्र आर्य सत्य जो है, दुख का जो जड़ है, इसको उखाड़ के फेंक करके हम लोग क्या पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, अरहत्ता उत्ताचंबा को प्राप्त कर सकते हैं। उस मुक्ति अवस्था का नाम क्या है? उसका नाम निरोध अवस्था है, निर्वाण की आवश्यकता है। वो प्राप्त किया जा सकता है क्या? वैसा ही पैदा होता है वो निरोध, वो जो निर्वाण की अवस्था न्यंगदे, वो ऐसे ही पैदा होता है संगेश तो नहीं। उसके लिए एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? दुख निरोध प्रतिपत्तिगामिनी। इस दुख को रोक करके, जड़ से उतार करके, वैसा एक रास्ता है। वो रास्ता भी सच है। वो रास्ता क्या है? छस है, धर्म है। छस क्या है? कुदरत के कानून को जानना, विश्व के विधान को जानना, जैसा इस संसार की स्थिति है उसको उसी तरह जानना।
उसको उसी तरह जानने के लिए हमको साधना करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और शील का पालन करना पड़ता है। सुठिम जिसे कहते हैं, सुठिम जिसे कहते हैं, अगर सुठिम नहीं है वो, तो आप ध्यान नहीं लगा सकते, गौम नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकोगे। अब गौम नहीं लगा सकोगे तो आपके अंदर शरब जो है, विपश्यना जिसे कहते हैं, जिसे छक्षण का हो, जोक्षण का हो, विपश्यना, मन को, विकार को हटाने का जो एक प्रक्रिया है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले शील का होना जरूरी है। शील सुठिम, ठिम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक मोरालिटी होता है, एक एथिक्स होता है, एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, धम्म कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान होता है। दिल्ली में जो संविधान है वो नहीं, वो तो सामाजिक संविधान है। धर्म का एक अपना संविधान होता है, एक रूल रेगुलेशन होता है। वो क्या होता है? जिंग, पाप का कार्य बिल्कुल मत कर, पाप का कार्य मत करो, वो शील है। यह तो छोटा सा एक अंश है, पाप का कार्य मत। कैसा पाप का कार्य मत कर? शरीर से पाप का कार्य मत कर, वाणी से पाप का कार्य मत कर, मन से पाप का कार्य मत कर, वो शील होता है। शरीर से किसी का हिंसा मत करो, और किसी को हिंसा करने के लिए भी प्रेरित नहीं करो, खुद ना करे, किसी को प्रेरित भी मत करो। और चोरी, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार को जो गलत व्यभिचार, सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है, रंडीबाजी का काम, वो मत करो। और उसके बाद नशे पत्ते इत्यादि का सेवन मत करो, उससे मन विचलित होता है। ये शरीर का शील है, मत करो, हिंसा मत कर, चोरी मत कर, और क्या, व्यभिचार मत करो, नशे पत्ते का सेवन मत करो, क्योंकि उससे मन दूषित होता है। ये शरीर का शील है, नहीं करना है। चोरी मत करो, दान दो। हिंसा मत करो, प्रेम जगाओ मन से। नशा पत्ते का सेवन मत करो, अपने अंदर समृद्धि और सती को जगाओ, होश हवास में बैठो। और ब्रह्मचार्य का पालन करो, और चित्त में शुद्धता लाओ। यह है कारण, यह शील है, शरीर का शील है, शरीर का ठिम है, ठिम है, छस का ठिम है। यह करना पड़ता है, तब छस कहा जाता है। उसके बाद मुंह से, वाणी से, वाणी का शील क्या है? झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो का उल्टा क्या बन जाता है? सत्य बोलो, सच बात बोलो, शील है। झूठ मत बोल, सत्य बोलो, शील है। चुगली मत करो किसी का। कोई दुखी हो तो उसके ऊपर अपना प्रेम भाव प्रकट करो, चुगली मत करो। ये है, वो है, ये, उससे आप खुद ही दोषी पाएंगे, आप खुद ही दोषी होंगे, आप खुद ही पापी होंगे, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए चुगली मत करो। कठोर वचन मत बोलो, हमेशा मीठा बोलने की प्रयास करो मुंह से। कठोर वचन से दूसरों का दिल चुभता है, तो इसलिए मीठा बोलो। बेकार की बातें मत करो, जिससे समय नष्ट हो जाता है। बड़ा मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से मिला है। पूर्व जन्म में कम से कम सोजों किया होगा, उस सोजों के फल के रूप में हम लोग आज आदमी के रूप में यहाँ पर खड़ा है, हमको मिलो मछे मिला है। इसको अच्छी तरह से सदुपयोग में लाना चाहिए, लोकहित के लिए, कल्याण के लिए। तो जो बेकार की बातें करके हम लोग समय कमाते हैं, तो वो नहीं करना है। वो नहीं करके मीठा बोलना है, चुगली नहीं करना है, बेकार की बातें नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। ये सुठिन है, ये शील है, ये मुंह का शील है, थिम है, मोरल एथिक्स है। इसका अनुसंग ये धम्म संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ धर्म है। ये धर्म का कानून है, कायदा है। इससे आपको अच्छा ही मिलेगा। यह है। तो उसके बाद मन का होता है, सबसे खतरनाक होता है मन का शील नहीं करे तो ज्यादा लोभी होना, ज्यादा क्रोधी होना, कर्म फल को नहीं मानना, बुद्ध नहीं है, जैसे करनी वैसी बननी है, सब झूठ है, ये है वो है, बेमतलब का। लोभ होना, कंजूसी की जो तकसीम जो पैदा करना सेंस के अंदर लोभ के द्वारा, और क्रोध के द्वारा यदंग पैदा करना, नर पैदा करना, गुस्सा पैदा करना, और ले गुंडे को नहीं मानना, ये स्वयं का दोष है। इसीलिए लोभी नहीं हो करके, कंजूसी नहीं करके, मन को खोल करके जो पुण्य हो सकते हैं उसको करना, ये शील है। मन में क्रोध नहीं जगा करके प्रेम और करुणा का व्यवहार करना लोगों से, ये शील है मन से।
और मन के अंदर जैसे करनी वैसे बरनी, ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, ये शील है। खेत अच्छा है, बीज अच्छा है और खाद अच्छा है, पानी अच्छा है, उसमें अच्छा कार्य किया तो वहां से अच्छे फसल की उत्पत्ति होगा, ये कुदरत का कानून है। अच्छे कर्म किया, अच्छे फल। खेत पर ध्यान ही नहीं दिया, उबड़ खबड़ है, बीज डाल दिया, ध्यान ही नहीं दिया, पानी तो नहीं लगा, वहां से फसल उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुदरत का कानून है, ईश्वर का विधान है। तो इसलिए इन चीजों को समझना वो शील है। तो इसलिए दिक्पाची मिजाजिंग के अंदर इतनी बात आ जाती है। सिर्फ होते है तो एक लाइन है, दिक्पाची मिजाजिंग का मतलब बताएगा ना, ये सब है, ये चीजें जो गलत है वो नहीं करना है, अच्छा है उसको करना है, उसको शील कहते हैं। तो इसलिए शील के द्वारा ही अगर इस तरह का हमारा आदत हो तो उसके ऊपर जब हम लोग सुबह गम कर रहे थे ना, उसका आचरण करते हुए तब गम करेगा तो गम बहुत शुद्ध होगा, पवित्र होगा। गम शुद्ध पवित्र होगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये संसार क्या है, देखेंगे अंदर गम लगा के लमा के का के अनुसार, बुद्ध के का के अनुसार, कोई भी चावे लमा अच्छा गुरु हो उनके का देखेंगे तो अपने अनुभव से जानेंगे कि यार ये संसार तो ये बड़ा विचित्र है, रंगीला है, सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन सब खत्म होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अब एक अच्छा बात कहे तो हमारा से 100 साल पहले भी तो समाज था ना। हमारे से 100 साल पहले के जो समाज थे, हमारे लक्कड़ दादा थे, लक्कड़ दादी थी, परदादे, दादा परदादे जो थे, वो सब गुजर गए ना, चैप्टर खत्म है ना। उसके बाद ये चैप्टर आएगा ना, ये खत्म होने वाला है कि रहने वाला है? क्या होने वाला है ये जानो ना, फिर क्यों नहीं जान रहे? खत्म होगा ना, तो खत्म होगा ना। हम तो खत्म नहीं होने से पहले कुछ अच्छे कर्म करके जाए तो अच्छा नहीं है? क्या समझते हैं आप लोग? तो इसीलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। इसलिए ज्यादा छक छोमे मरमे कोरा के बारे में नहीं बता करके पहले मैं ये छुस का जो जड़ है मन को सुधारने का, वो बहुत जरूरी है समझता हूँ। आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है, इस पर आप लोग ध्यान दिया करना है ना। ये ऐसा ही आप लोग के लिए आज नया साल का गुतोर है ना, कल नया साल नहीं है, पुराने साल का आखिरी दिन कल है ना, तो नेरगू है। अब नेरगू में सभी गुम्पाओं में आजकल गुतोर निकाल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा तोरमा निकाल करके आग में फेंकेंगे, फिर वो तोरजा बोलते हैं, वो निकालते हैं ना। तो आज सभी गुम्पाओं में लगा होगा, कोई तुर्जे फुरपा लगा रहे होंगे, कोई महाकाला शुक्लम सुम्मा का पाठ हो रहा है, थोड़ी देर के बाद शाम के समय आग जलाएंगे, उसमें तोरमा फेंकेंगे, छम लगाएंगे, ये करेंगे ना। वो प्रतीक है, प्रतीक भार का प्रतीक है। पुराने समय में सिद्ध पुरुषों का, बुद्धिस्ट सिद्ध पुरुषों ने ऐसा किया। तो उसलिए जो हमारे संसार का जो भरछित हो, चाहे गालचेन भरछे, जो भी कुछ बचा खुचा, जो कुछ भी उल्टा सीधा कुछ एनर्जी, गलत एनर्जी जो है, अनुचित ऊर्जा जो है, जो बचा होता है, वो जो अच्छा गुरु होता है कल्पना करके पूरा निंजे चंपू के साथ ऐसा ऐसा करके, एक काला कपड़े को यबदर बोलते हैं, ऐसा फेंक करके तोरमा के साथ अग्नि में जला दे रहा है। तो वो भी निंजे का गम बहुत अच्छा होगा तो उसमें भी बहुत मतलब है, लेकिन निंजे का भाव उस तरह का ना हो तो फिर वो एक परफॉर्मेंस जैसा बन के रहता है। लेकिन जहाँ तक ख्याल है, जो दुर्जिलोपन होता है, वो लोग थम किया होता है, साधना किया होता है, जमलन किया होता है, उससे भी बातचीत टल जाता है। उससे भी मेन महत्वपूर्ण चीज जो है, हमको अपने आप में सुधारना है। तो संगेश ने कहा ना, तानी दागी गोनिंते धाले शेंबे सुगोन ही तानी धाल अथुल जे ना शिंतु कावे गोन्ये जुर बोलते हैं। ये कंपत में है, पहले पढ़ाया था मैं। अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया अत्ने वसुदंतेन नाथो लपति दुर्लभम। संगेश का सुनिए, हम अपने आप के मालिक खुद हैं, खुद को सुधार सकते हैं हम लोग। धर्म को सुनो, चिंतन करो, खुद गोम लगाओ, खुद के विकार को हटा करके खुद के द्वारा खुद के अंदर शांति ला सकते हैं। तो ये संगेश का सुन है। संगेश ने कहा, मैं आपको मुक्ति नहीं दिला सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, क्योंकि उस मार्ग पर मैं स्वयं चल करके बुद्ध हो गया हूँ। तो मार्ग मुझे पता है। तो मार्ग के बारे में पहले शील चाहिए होता है,
जो शील सुटिम चाहिए था, मैंने आपको पहले बता दिया, वो संगेस का लम है। उस रास्ते पर चलना चाहिए, चोरी नहीं करना, जो बताया ना बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, तब वो छुस के रास्ता पर जा रहा होता है। छुस के रास्ता में मतलब जैसे बाहर का ये रोड है, ऐसा थोड़ी है। मन के अंदर जो गलत जो विचार है उसको हटाते हटाते अच्छे विचारों की ओर बढ़ते जाना छुस का लम है। फिर ध्यान किया, फिर संसार की अनित्यता को जानना, तो वो जाने का तो फिर संगेस खुश हो जाते हैं। कल बताया ना, असली संगेस का छप्पा जो है नमन करना है, संगेस को फूल चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस संगेस की कठिन तुझे से हम लोग को रास्ता मिला है। आपकी कृपा से हमको मार्गदर्शक हुआ, इसलिए हमारे को मूर्ति पूजा का भी सत्कार करना चाहिए, उसका भी पूजा करना चाहिए। लेकिन सब कुछ बुद्ध से ही मिलेगा, वही हमारा दुख दूर करेंगे, ये इस दृष्टि से नहीं, कृतज्ञता के लिए, मार्गदर्शक के तौर पर। तो खुद को जाना होता है मार्ग पर, तो वही छस होता है। तो आज निर्गु में हमारे तरफ से जो तोर्जा किया जाता है, तोरमा फेंकता है, तो आपके अंदर जो नमतो वगैरह जो उल्टा सीधा विचार है ना, उसको मैं जलाने का कोशिश करता हूँ, तोरमा से नहीं, विचार से। तो ऐसा है, अपना अपना भाव है ना, तो ये जो इस तरह से आप लोग को समझना चाहिए। लेकिन वहाँ भी बड़े बड़े गुरु लोग जो कई किस्म के बरछत होते हैं, वो उसको तोरमा के ऊपर ला करके उसको खिंच करके आग में डाल करके उसका भी जिल्लत होता है बड़े बार, उसका एक अपना मतलब होता है। विषय वस्तु वो नहीं है, यहाँ पर धम्मपद है, इसलिए धम्मपद पर जोर लगाते हुए इस अमृत वाणी का मैं आप लोग को पाठ पढ़ा रहा हूँ। ऐसा है जसको